हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हैं बिकम टेक्स एंड गाइस हियर वी हैव द ऑल न्यू 2024 Hyundai SP 160 ट्विन डिस्क वेरिएंट आपके सामने खड़ी हुई है। एंड भाई SP 160 आपको लेना कितना बढ़िया रहने वाला है, वीडियो इन तक बने रहेगा, पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस गाड़ी की प्राइसिंग क्या है, कलर ऑप्शन, वेरिएंट, इंजन में पावर एंड टॉर्क, माइलेज, टॉप स्पीड गाड़ी की एंड ब्रेकिंग वगैरह क्या देखने को मिल जाती है एंड क्या फीचर्स इस गाड़ी में मिलते हैं, वीडियो के अंत बनी रहेगा, आपको हर एक चीज़ मालूम चल जाएगी। एंड गाइस 160 सीसी के सेगमेंट में अगर आप डायरेक्ट देखते तो भाई N160 आती है अपनी बजाज में, टीवीएस में अपाची आरटीआर 160 आती है, तो उससे ये गाड़ी कितनी बढ़िया रहने वाली है ये भी आपको मालूम चल जाने वाला है। चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही कार से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू, अपडेट, कंपेरिजन हमेशा पाने के लिए। एंड भाई वाराणसी निवासी से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल आप गणपति होंडा पे आ सकते हैं। चलिए फिर बिना देरी के इस डिटेल रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। इस की से तो कुछ ऐसी की मिल जा रही है अपनी Hyundai SP 160 में। यहाँ पे आपको Hyundai की ब्रांडिंग मिलेगी एंड जैसे ही आप इसको प्लग इन करते हैं भाई, ऑन करेंगे तो इसकी जो फ्रंट की लाइट एंड ऑन हो जाती है एंड रियर की टेल लैम्प भी ब्लिंक करने लगती है। और उसी के बाद प्राइसिंग कलर ऑप्शन की बात करेंगे वेरिएंट की, तो भाई ये आपको 2 वेरिएंट में आती है, ट्विन डिस्क एंड सिंगल डिस्क। एंड यहाँ पर आपको 5 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। और उसी के बाद भाई बात कर लेंगे प्राइसिंग की, तो ये गाड़ी आपको 1,62,000 तक अप्रॉक्स ऑन रोड कॉस्ट करती है, 1,62,000 तक वाराणसी में। ऑन रोड भाई बिल्कुल डिफरेंट सिटी स्टेट में वेरी करता है भाई, इस बात का आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और उसी के बाद फ्रंट से अगर स्टार्ट करते हैं ना भाई, तो कुछ ऐसी इसकी काफ़ी बढ़िया सी फ्रंट प्रोफाइल व्हीकल की निकल के आ जाती है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे गाइस अगर आप देख रहे हैं तो रियर व्यू मिरर जैसे यहाँ पे व्हीकल को परचेस करते हैं ना, इंस्टॉल कर दिया जाएगा। और लीवर्स आपको नॉर्मल मिलते हैं फिक्स्ड ब्लैक कलर के। यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का वाइजर मिलेगा, होंडा की ब्रांडिंग, टर्न सिग्नल आपको हेलोजन मिल जाता है, स्पीड LED लाइट्स देखने को मिल जाती हैं। एंड सस्पेंशन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है। यहाँ पे नंबर प्लेट फोल्डिंग की सेटअप, 5x का यहाँ पे आपको फेंडर देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी वाइड फेंडर है। ABS की ब्रांडिंग मिलेगी बिकॉज सिंगल चैनल एयरबैग ख्याल रहता है, फ्रंट में ABS मिलेगा। एंड निफिन के कैलिपर्स आ जाते हैं, 80/100 सेक्शन टायर मिलेंगे, 70 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील एंड 276 mm का यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा। और गाइस नीचे आपको इंजन काउल देखने को मिल जाता है इधर। और सबसे बढ़िया बात, किक भी ऑफर हो रहा है, ये काफ़ी बढ़िया बात मुझे लगी भाई। सेल्फ के साथ किक भी आ रहा है, तो इनकेस बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा, अब इससे व्हीकल को अपना एसेस कर सकते हैं। एंड साइड प्रोफाइल से आते हैं तो ये भाई व्हीकल की ओवरऑल लेफ्ट साइड प्रोफाइल काफ़ी कूल, काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के साथ आती है। टैंक यहाँ पे आपको 12 लीटर की मिलती है, 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ आती है। फाइबर का टैंक मिलता है, फ्लैक्स फ्यूल को सपोर्ट करती है, 20 की ब्रांडिंग मिलेगी। यहाँ पे आपको भाई मिल जाता है भाई अपना फ्यूल नोब वगैरह। और Hyundai की इधर आपको ब्रांडिंग मिलेगी, इधर आपको ग्राफिक्स आ जाती है, 3D ब्रांडिंग है ये। यहाँ पे आपको SP की 3D ब्रांडिंग मिल जाती है। बाकी गाइस मीटर कंसोल स्विचेस को देख लेंगे आप तो फुल्ली डिजिटल अपने को कलरफुल डिस्प्ले मिलता है, हालांकि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ नहीं आता। स्विचेस को देखेंगे राइट साइड में इंजन कट ऑफ का स्विच, हैजार्ड का स्विच, सेल्फ स्टार्ट एंड यहाँ पे आपको पास का स्विच, हाई बीम, टर्न सिग्नल, हॉर्न की स्विच मिल जाती है। काफ़ी बढ़िया टैंक वगैरह अपने को मिलता है। नीचे आप देख रहे हैं तो 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है, स्पीड गियर लीवर मिलेगा, साइड स्टैंड आता है, साइड से इंजन कट ऑफ साथ मिलेगा, फीचर आपको डबल स्टैंड मिल जाता है। यहाँ पे आपको 160 की ग्राफिक्स मिल जाती है। यहाँ से सीट ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया स्पोर्टी चैन कवर देखने को मिलता है, फुट रेस्ट मिल जाएगा। एंड रियर प्रोफाइल की तरफ आ रहे हैं तो भाई ये है पूरी इसकी रियर प्रोफाइल, जहाँ पे आपको सिग्नेचर M शेप में LED टेल लैंप मिल जाते हैं, टर्न सिग्नल, हेलोजन, नंबर प्लेट होल्डिंग की सेटअप। यहाँ पे आपको फाइबर का फेंडर मिलेगा, कोई भी टायर अगर नहीं मिलता है रियर में। एंड रियर टायर प्रोफाइल ब्रेकिंग सिस्टम की बात करते हैं तो 130/70 सेक्शन टाइम मिलेगा विथ रियर में, विथ 70 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील एंड 220 mm का डिस्क मिल जाता है। निफिन की कैलिपर्स, 160 की ग्राफिक्स आ रही है। यहाँ पे आपको भाई फुटरेस्ट मिलेंगे रबर की पैडिंग के साथ। एंड कुछ काफ़ी बम्पी सा एग्जॉस्ट मिलता है यहाँ पे। और क्रोम इंसर्ट्स में यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका मफलर, 160 की ग्राफिक्स, SP की यहाँ पे आपको 3D ब्रांडिंग मिलेगी, स्टिक मिल रहा है, 12 लीटर का टैंक कैपेसिटी मैंने बता ही दिया भाई। एंड गाइस गाड़ी अगर आप देखते हैं तो 160 सीसी में काफ़ी रिफाइंड इंजन के साथ आती है, लुक वगैरह भी सही है गाइस। ये ऐसी गाड़ी है ना, इसके कोई भी प्रोफाइल के लोग चला सकते हैं, अगर वो कॉलेज में या फिर प्रोफेशनल ऑफिशियल यूज़ से चलाते हैं या फिर एबव 50 एज के हैं तो कोई भी आराम से इसको चला सकता है। ऐसी डिज़ाइन की गाड़ी नहीं है कि भाई बड़े लोग नहीं चला पाएंगे, या फैमिलियर बाइक नहीं है कि जिससे पीछे कोई लोग बैठेंगे तो उनको दिक्कत वगैरह होने वाली है, मम्मी वगैरह आराम से बैठ जाएंगी। काफ़ी बढ़िया कंफर्टेबल सीट्स यहाँ पे आपको ऑफर हो रहे हैं कुशनिंग के साथ। एंड लॉन्ग राइड के लिए भी बिल्कुल कंफर्टेबल रहने वाली है। यहाँ पे ग्रैबल हैंडल भी आपको मिल जाता है। सो गाइस ये था इसका ओवरऑल वॉक अराउंड। अब बात कर लेते हैं भाई इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की, क्या यहाँ पे आपको इंजन में पावर एंड टॉर्क मिलती है, क्या डायमेंशन मिल जाती है भाई। सो गाइस सबसे पहले इसके इंजन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 162.7 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड FI BS6 phase 2 इंजन मिल जा रहा है, जहाँ पे मैक्स पावर आपको मिल जाता है भाई 13.27 bhp की 7500 RPM पे एंड 14.58 Nm की टॉर्क मिली 5500 RPM पे। 50 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज दे देती है गाड़ी, 110 किलोमीटर पर आवर तक की टॉप स्पीड आती है। एंड माइलेज मैंने बता ही दिया है। और गाड़ी की गाइस जो
एंड गाइस डायमेंशन की अगर हम लोग बात कर लेंगे तो जो व्हीकल की ओवरऑल लेंथ मिलती है वो मिलेगी 2061 mm की, 786 mm की विड्थ मिलती है, 1113 mm की हाइट मिलेगी, 1347 mm की व्हील बेस। गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस 177 mm की मिलती है, 796 mm की सीट हाइट है, 139 kg की कर वेट। तो गाइस गाड़ी ग्राउंड क्लियरेंस में भी काफ़ी सही है, अगर जिगजैग रोड होंगे तो वहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली है। एंड जो सीट हाइट है वो भी शॉर्ट राइडर होंगे इसको चला लेंगे, दिक्कत नहीं होने वाली है भाई। बाकी प्राइसिंग 1,62,000 तक ये गाड़ी आपको बिल्कुल ऑन रोड कॉस्ट कर रही थी। काफ़ी सारे कलर ऑप्शन है, 5 कलर ऑप्शन, आप किसी पर भी जा सकते हैं भाई। एंड मेंटेनेंस की बात कर लेते हैं ना, तो भाई गाड़ी की ज़्यादा सर्विस कॉस्ट वगैरह नहीं है यहाँ पे। अंडर 1000 to 1500 में गाड़ी आराम से सर्विस हो जाएगी। स्पेयर पार्ट भी काफ़ी सस्ते रहते हैं और बहुत ज़्यादा ऐसा गाड़ी में फेयरिंग नहीं है कि जिससे गिरने में बहुत ज़्यादा आपका खर्चा आना पाए। बाकी गैस यहाँ पे अच्छा आपको मेटालिक नीचे आपको इंजन काउल भी देखने को मिल जाता है, जो कि गाड़ी की लुक को भी इनहेंस कर देती है, एज वेल एज व्हीकल को एरोडायनेमिक से प्रोवाइड कराती है, जिससे कि हवा इंजन पे जाता है और इंजन अच्छे तरीके से कूल भी होता है। सो गाइस ये था भाई अपनी होंडा SP 160 की डिटेल रिव्यू। ब्लैक कलर के साथ काफ़ी बढ़िया लग रही है प्रोडक्ट, एंड 160 सीसी में काफ़ी रिफाइंड इंजन, लो मेंटेनेंस प्रोडक्ट ये अपनी रहने वाली है, जिसके स्पेयर पार्ट भी काफ़ी बढ़िया रहती है और भाई एज वेल है जिसकी स्पेयर पार्ट भी काफ़ी सस्ती होती है। एंड उसके बाद भाई इसकी जो सर्विस कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम रहती है। एंड गाइस वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल एंड टेक केयर, बाय बाय।